बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी खवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपको एक साहब के अबकरी के बारे में मुख्तलिफ मुशाहदात बताना चाहती हूँ और ये मुशाहदात मुख्तलिफ वज़ाइफ पर मबनी हैं और इंशाअल्लाह ताला इन मुशाहदात को सुनने के बाद आपको अपने बहुत सारे मसाइल का हल मालूम हो जाएगा। वो साहब फरमाते हैं, मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं इसी साल शुरू में लाहौर आया और 3 दिन तस्बीह खाने में रहा। आपसे मुलाकात हुई। आपने इतनी शफकत, इतनी मोहब्बत फरमाई कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मैं मोहब्बत का मारा था। मेरे अपनों ने शायद कभी मेरे साथ इतनी मोहब्बत नहीं की। आपकी मोहब्बत देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। आपके मुबारक हाथों से खाना और फिर 1000 रुपये जो आपने मुझे दिए, शायद मेरी पूरी ज़िंदगी में इससे बड़ी खुशी और सआदत की बात हो ही नहीं सकती। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मर्तबे को और बुलंद करे और तस्बीह खाने के पैगाम को पूरी दुनिया में आम फरमा दे। अबकरी रसाला मज़ीद तरक्की करे, क्योंकि अबकरी से जो फ़ायदा लोगों को पहुंच रहा है वो बयान से बाहर है। मैं अपने गांव में आपका अकलौता मुरीद और अबकरी का कारी था। मैं अबकरी लाकर लोगों को हदिया करता रहा, आपकी बातें, आपके तज़किरे करता रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह आधा गांव अबकरी का पढ़ने वाला है। मेरी जहाँ तक पहुँच है, मैं हर बंदे को अबकरी पढ़ने का, दर्स सुनने का, आपसे मिलने का मशवरा ज़रूर देता हूँ। बल्कि इस दफ़ा लाहौर बस अड्डे से मैं टैक्सी के ज़रिए मजंग तक आया तो मैंने टैक्सी वाले से आपका तज़किरा किया तो वो आपसे लाइल्म था। मैं इससे खफा हुआ कि हम इतने दूर से आते हैं, तुम पास रहकर महरूम हो। फिर मैंने इसको आपके बारे में बहुत कुछ बताया। ये साहब मजीद बताते हैं कि अबकरी रसाले का बताया कि घर में बीवी बच्चों को पढ़ने के लिए देना, अबकरी की वजह से ना सिर्फ मुझे, मेरे घर वालों को, बल्कि बेशुमार लोगों को फ़ायदा हुआ। किसी की बंदिश गई, किसी की बीमारी गई, किसी को औलाद की नेमत मिली, जिसमें मेरी हमशीरा भी शामिल है। किसी का तबादला हुआ, किसी का वीज़ा लगा, मुझे भी आपसे मिलाने का ज़रिया अबकरी रसाला ही बना। फिर कितने साल गुजर गए, आपसे और अबकरी से ताल्लुक़ मजबूत तर होता गया। हज़रत हकीम साहब, आपके बताए हुए वज़ाइफ से मेरे अंदर की दुनिया बदल गई। सिर्फ या बायसो या नूरो दिल पर हाथ रख कर 11 दफ़ा पढ़ने से मेरे अंदर की सारी गलाजत धुल गई। मैं 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद गुजार, तलावत कुरान और ज़िक्र अस्कार का आदी हो गया। अमाल की कसरत से मुझे दीनी तौर पर बहुत नफ़ा हुआ और मेरे ख्याल में असल नफ़ा यही है। आपने हमेशा मेरी रहनुमाई की है। हज़रत हकीम साहब, आपने जुमेरात के एक दर्स में बताया कि किसी शख्स को आपने लफ्ज़ कहफ पढ़ने को बताया, जिससे साल भर में इसके ख्याल में इतनी ताकत आ गई कि वो जो ख्याल करता था वो हो जाता था। बिल्कुल इसी तरह का मामला मेरे साथ भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं बहुत सालों से हर नमाज के बाद 101 मरतबा या अल्लाहु की तस्बीह पढ़ता हूँ। फिर दिन में भी कई हज़ार, कभी 500 मरतबा पढ़ता हूँ। मेरी हर ज़रूरत गैब से पूरी होती है। लगता है कि मेरे आसपास कोई है। जो सोचा वो शाम से पहले पहले मिल गया। बिल्कुल बेरोज़गार होने के बावजूद मेरी जेब पैसों से खाली नहीं होती। इस दफ़ा लाहौर गया, मेरे पास पैसे कम थे। मैं ख्याल कर रहा था कि अगर 1000 रुपये और होता तो मेरा काम आसान हो जाता। वो 1000 रुपया मेरे अल्लाह ने मुझे आपसे दिलवा दिया। मैं बहन से मिलने कोयटा गया, वहाँ से दूसरी बहन के पास कराची गया। कराची से लाहौर अबकरी रसाला, रूहानी चिल्ला,
इज्तिमा पर आया। जाते वक्त मेरे पास 3000 रुपये थे। सब कुछ निपटाने के बाद तकरीबन 1 माह के बाद घर पहुंचा तो मेरे पास अपने ज़ाती 3000 रुपये में से 1200 रुपये बाकी थे। मुझे इसमें अल्लाह से जुनून की हद तक इश्क है। सब कुछ पढ़ता रहूं जब तक इसको ना पढ़ूं मुझे करार नहीं मिलता। जैसे जिस्म खाना खाने से सैराब होता है, ऐसे ही मेरे अंदर शायद रूह की भूख मिटती है। इसको पढ़ने के बाद मुझे करार और सुकून मिलता है। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती और आफियत अता फरमाएं और आप इसी तरह दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहें। व्यूवर्स, मैंने आपसे आज ये एक अहम बात कहनी है कि आपके मसाइल का हल अबकरी तकसीम करने में भी है। अबकरी मैगज़ीन को तकसीम करें जितना कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत सारे मसाइल अबकरी को तकसीम करने से ही हल हो जाएंगे, क्योंकि जब लोग इसको पढ़ेंगे उन्हें अपने मसाइल के हल मिलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके भी मसाइल हल फरमाएंगे। और दूसरा इसमें वजीफ़ा या अल्लाहू का है, जो कि बहुत ही अल्लाह पाक का पाक नाम है। इसका 101 मरतबा विर्द करने से जो आप चाहते होंगे अल्लाह पाक आपको अता फरमाते जाएंगे। अब दुआ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहु। या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या अजवदल अजवादीन, या अकरमल अकरामीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह पाक तू मेरे और हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह पाक तू हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाते हुए अपनी रहमतों की बारिश हम पे बरसा दे। या अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम पे अपनी रहमतों की बारिश बरसा दे। या अल्लाह पाक हमारे तमाम मसाइल हल फरमा दे, हमारी तमाम परेशानियां ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह पाक हमें तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों से अपनी हिफाजत में रखना। या अल्लाह पाक जो लोग कर्जदार हैं उनका कर्ज अदा करने में उनकी मदद फरमा दे। या अल्लाह पाक जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा दे, जो नौकरी चाहते हैं उनको नौकरी अता फरमा दे। या अल्लाह पाक जो तंग दस्त हैं उन पे अपने पाक और हलाल रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, उनका रिज़्क़ फराख फरमा दे। या अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको मुकम्मल तौर पर सेहत याबी अता फरमा दे। या अल्लाह पाक जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है उनको ज़िंदगी अता फरमा दे। या अल्लाह पाक जो बेघर हैं उनको घर अता फरमा दे, जो बेदर हैं उनको दर अता फरमा दे, जो बेआसरा हैं उनको आसरा अता फरमा दे। या अल्लाह पाक जो लोग अपना ज़ाती घर चाहते हैं उनको अपना ज़ाती घर अता फरमा दे। या अल्लाह पाक जो लोग अपनी ज़ाती सवारी चाहते हैं उनको ज़ाती सवारी अता फरमा दे। या अल्लाह पाक हम सब की ज़रूरतें गैब से पूरी फरमा दे। या अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगियों में आफ़ियत का निज़ाम चला दे। या अल्लाह पाक जो लोग बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा दे, जो बेटे चाहते हैं उनको बेटे अता फरमा दे, जो बेटियां चाहते हैं उनको बेटियां अता फरमा दे। या अल्लाह पाक जो माँ बाप अपने बेटों और बेटियों के अच्छे रिश्तों के लिए परेशान हैं, या अल्लाह पाक उनकी ये परेशानी ख़त्म फरमा कर उनके बच्चों के अच्छे रिश्ते घर बैठे भेज दे और उनको शादियों के बाद ज़हनी सुकून अता फरमाना। या अल्लाह पाक तू हम सब को ज़हनी सुकून अता फरमा दे। या अल्लाह पाक तू बस हमें अपना ही मुख्ताज रखना, कभी किसी और का मुख्ताज ना फरमाना। या अल्लाह पाक हम सब की दिली मुरादें पूरी फरमा दे, हमारी सब जायज़ हाजात पूरी फरमा दे, हमारी सारी दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहु। आमीन सुम्मा आमीन बेरहमती का यार हमर राहिमीन। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।